झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 तैयारी चल रही है। कल हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों के व्यवहार के अंतर्गत बच्चों के व्यवहार का सिद्धांत। आज हम पढ़ेंगे बच्चों के व्यवहार के निर्धारक तत्व। चलिए हम लोग आज बिना समय बिताए इसको आगे क्लियर करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टॉपिक्स बचा हुआ है। इन सारे टॉपिक्स को क्लियर करने के बाद ही हमारा तैयारी अच्छे स्तर से पहुंच सकता है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कि बच्चों के व्यवहार के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। बाल व्यवहार के निर्धारक तत्व उन कारकों या तत्वों को संदर्भित करते हैं जो बच्चों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कहना यह है कि बाल व्यवहार के जो निर्धारक तत्व होते हैं, जो डिटरमाइनिंग फैक्टर होते हैं, उन कारकों या तत्वों को संदर्भित करते हैं जो बच्चों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसका मतलब कि बच्चों के जो भी व्यवहार होते हैं, जो डिटरमाइनिंग फैक्टर्स हैं, वो उनके बिहेव को यानी उनके बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। ये तत्व बच्चों के मानसिक यानी मेंटल, सामाजिक, सोशलिज और शारीरिक और भावनात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ बाल व्यवहार को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य निर्देशक तत्व दिए गए हैं। बहुत ही सुंदर टॉपिक चल रहा है कि बाल व्यवहार के निर्धारक तत्व। इसमें जो पहला तत्व यानी सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो है परिवार यानी कि फैमिली। इसमें यह है कि परिवार बच्चे के पहले सामाजिक वातावरण का निर्माण करते हैं। यानी कोई भी बच्चा जन्म के उपरांत में, जैसे हम लोग जानते हैं कि प्रथम गुरु जो होती है माँ होती है, और वो परिवार ही उसके सामाजिक वातावरण को निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वही है कि परिवार बच्चे के पहले सामाजिक वातावरण का निर्माण करता है। माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार और परवरिश के तरीकों का बच्चों के व्यवहार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी कि जैसे माँ बाप, उसके परिवार बच्चों को परवरिश देते हैं, तो उनका जो व्यवहार होता है, बच्चों का व्यवहार होता है, वो उस पर फर्क पड़ता है। परिवार में स्नेह, प्रेम होना चाहिए, सुरक्षा, अनुशासन और समर्थन का स्तर बच्चों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ये सब सारी सकारात्मक चीजें हैं। यानी कि बच्चों में, परिवार में अगर बच्चों को स्नेह दिया जा रहा है, उनको सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से सुरक्षा महसूस कराया जा रहा है, बच्चों को डिसिप्लिन बताया जा रहा है, और समर्थन का स्तर, यानी कि बच्चे अगर कुछ अच्छा करते हैं तो उनको प्रोत्साहित करें, गलत करते हैं तो उसमें उसको गलत ठहराएं। इससे होता क्या है कि बच्चे हमेशा अनुशासित बने रहेंगे। और इसी तरीके परिवार का निर्धारक तत्व में बच्चों के व्यवहार के निर्धारक जो तत्व है, पहला बिंदु है परिवार। दूसरा है सामाजिक वातावरण यानी कि सोशल इन्वायरमेंट। इसमें कि बच्चों के आसपास का सामाजिक वातावरण, जिसमें पड़ोस, दोस्त, स्कूल और समुदाय शामिल है, उसके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसका मतलब है कि बच्चों के जो आसपास का जैसा वातावरण रहेगा, वैसे पड़ोसी दोस्त रहेंगे, स्कूल रहेंगे, समुदाय रहेंगे, तो उनके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। बच्चे अपने सहपाठी और दोस्तों के साथ मेलजोल के दौरान बहुत कुछ सीखते हैं। यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग देखते भी हैं कि बच्चे अपने दोस्तों से सीखते हैं। बच्चे जैसा उनके दोस्त जैसा करते हैं उसका अनुकरण करते हैं। तीसरा है शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट। बच्चे के शारीरिक विकास का भी उसके व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। यानी बच्चों का जैसे शारीरिक विकास होगा, जैसा शरीर होगा, उसका व्यवहार पर प्रभाव पड़ेगा। यदि बच्चा स्वस्थ होता है तो उसका शारीरिक जरूरतें पूरी हो रही होती हैं, तो उसका व्यवहार सामान्य और सकारात्मक होता है। और शारीरिक समस्याएं या बीमारियां बच्चे के व्यवहार में चिड़चिड़ापन, अन्य समस्याएं ला सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर बच्चा हष्ट-पुष्ट है, अच्छा है, तो उसका सोच भी मतलब सकारात्मक होगा। और ऐसे भी बीमार जो बच्चा पड़ता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, बीमारियां से लोग परेशान रहते हैं, तो वही कि शारीरिक विकास बच्चों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं और उसी तरीका का काम करने का प्रयास करते हैं। चौथा है जो बच्चों के व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, उसमें आर्थिक स्थिति यानी इकोनॉमिक स्टेटस। परिवार की आर्थिक स्थिति बच्चे के व्यवहार को प्रभावित करती है। आर्थिक स्थिति का प्रभाव बच्चों की शिक्षा, पोषण और उसके मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति पर पड़ता है। कहने का मतलब है कि परिवार अगर आर्थिक रूप से अच्छा है तो बच्चों की पढ़ाई अच्छी से होगी, उनका भरण पोषण अच्छा से होगा, उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो भी पूर्ति होती रहेंगी। तो इससे बच्चों में क्या सकारात्मक भाव उत्पन्न होता है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं तो बच्चों में नकारात्मक भाव उत्पन्न होता है और उनके व्यवहार जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं, बुरे हो जाते हैं। पांचवा है शिक्षा और स्कूल, एजुकेशन एंड स्कूल। शिक्षा का स्तर और स्कूल का वातावरण
बच्चों के व्यवहार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे बहुत अच्छे ढंग से समझना है और हम लोग प्रायः अपने विद्यालय में देखते हैं। हम लोग ये देखते हैं जिस इस पॉइंट्स को समझने की ज़रूरत है। शिक्षा का स्तर और स्कूल का वातावरण बच्चों के व्यवहार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे शायद और ज़्यादातर शिक्षक इस तरह का करते हैं कि बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं उन बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और जो बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं या कमज़ोर पढ़ने में होते हैं उन पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है, डांटा जाता है। ये चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि शिक्षा और स्कूल बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कि अगर बच्चे अच्छा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि स्कूल का महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। अगर विद्यालय में अच्छी पढ़ाई हो रही है, बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित किया जा रहा है और गलत चीज़ के प्रति हतोत्साहित किया जा रहा है, तो दोनों चीज़ें हैं। तो स्कूल और जो शिक्षा है वो बच्चों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। शिक्षक हैं, सहपाठी हैं जो विद्यालय में उनके साथ हैं, स्कूल की शिक्षा पद्धति बच्चों में अनुशासन, आत्मविश्वास और अन्य सामाजिक कौशल विकसित करते हैं। इसलिए शिक्षा और स्कूल का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग हो जाता है बच्चों के व्यवहार को प्रभावित करने में। बच्चों के व्यवहार को जो निर्धारित करने वाले तथ्य है उसमें है 6 नंबर पे व्यक्तिगत अनुभव यानी पर्सनल एक्सपीरियंस। बच्चे के व्यक्तिगत अनुभव जैसे सफलताएं, असफलताएं, प्रेम, सजा या उपेक्षा उसके व्यवहार को गढ़ते हैं। जैसे बच्चे के व्यक्तिगत जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसे वो सफलताएं मिल रही हैं तो बच्चों में सकारात्मकता का विकास होगा। असफल हो रहा है बच्चा, नेगेटिविटी की ओर बढ़ेगा। प्रेम है तो भी वो अच्छा पॉजिटिव काम करेगा। सज़ा दिया जा रहा है या तो अनुशासित होगा, अगर वो गलत नहीं है और फिर सज़ा दिया जा रहा है तो नेगेटिविटी में आएगा। बच्चों की उपेक्षा की जाएगी तो जाहिर सी बात है कि वो दुर्भावना से ग्रसित हो जाएगा या कई तरह की समस्याएं हो जाएगी। इस तरह की चीज़ें जो व्यक्तिगत अनुभव होते हैं बच्चों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। और बच्चा सकारात्मक होगा तो उसके व्यवहार को प्रोत्साहित। 7वां नंबर पे है संवेदनशीलता और भावनात्मक स्थिति यानी इमोशनल सेंसिटिविटी एंड स्टेट। इसमें यह है कि बच्चे की भावनात्मक स्थिति जैसे कि डर, खुशी, दुख, क्रोध आदि उसके व्यवहार को सीधे प्रभावित करते हैं। यानी बच्चों में जैसा ही इमोशनल सेंसिटिविटी होगा वो उसके व्यवहार को प्रभावित करेगा। बच्चा डरा हुआ है तो उसमें अलग व्यवहार विकसित होगा। खुश है तो बच्चे में सकारात्मक व्यवहार विकसित होगा। दुख है, क्रोध है तो उसके अनुकूल जो व्यवहार में परिवर्तन देखे जाते हैं। बच्चों की भावनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसे प्रेम और समर्थन मिलना आवश्यक है। एक चीज़ बहुत अच्छी बात बताई जा रही है कि बच्चों में अगर भावनात्मक सुरक्षा देना है या बच्चों को पॉजिटिविटी की ओर लेकर के आना, निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर में, तो बच्चों को प्रेम मिलना चाहिए, उसको समर्थन करना चाहिए उसकी बातों को। 8वां नंबर पर है अनुवांशिकता यानी कि जेनेटिक्स। अनुवांशिक गुण बच्चे के व्यक्तित्व और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसमें स्वभाव, ऊर्जा स्तर, मानसिक क्षमता जैसे पहलू शामिल है। इसमें क्या क्या शामिल अनुवांशिकता में, जेनेटिक्स में? स्वभाव शामिल है, बच्चे का स्वभाव कैसा है, बच्चा गुस्सैल प्रवृत्ति का है, खुश रहने वाला प्रवृत्ति का, उसका ऊर्जा कैसा है, एनर्जेटिक है कि अपने आप को डल फील करता है। एंड नेक्स्ट मानसिक क्षमता, बच्चों की मानसिक कि IQ कैसा है वैसा। ये सारे जेनेटिक्स पे ये बच्चों को माँ बाप से ही मिलते हैं। सबसे ये बच्चों को माँ बाप से मिलते हैं। आगे पढ़ना है मीडिया और तकनीकी प्रभाव। मीडिया एंड टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंस। वैसे भी आज हम सभी जानते हैं कि बच्चे आजकल जितना मीडिया और टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं शायद ही हम अपने ज़माने में अपने समय में कर पाते थे। आज सारे बच्चे कभी भी देखें तो मोबाइल लेकर बैठे पड़े हैं। ये उनकी दिक्कत नहीं है, समस्या है उनके माँ बाप की है। नहीं देना चाहिए, फिर भी वो कर रहे हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं मीडिया और तकनीकी प्रभाव क्या है। मीडिया एंड टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंस जो है इसमें ये देखना है कि टेलीविज़न, इंटरनेट और सोशल मीडिया बच्चों के विचार व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यानी जिस भी तरह का वीडियो देखेंगे, शॉर्ट्स देखेंगे तो बच्चे उस तरह से एक्ट करना शुरू कर देते हैं। इन माध्यमों का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ता है। अगर बच्चे हैप्पीनेस वाला शॉर्ट से वीडियोस देख रहे हैं तो उनके मन में काफ़ी अच्छा फील होगा। बच्चे फाइट्स का वीडियोस देख रहे हैं या बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं तो वो क्या होगा ना, उस तरह से वो एक्ट करना शुरू कर देते हैं। इस तरह ये ऐसा तत्व है जो बच्चे के व्यवहार को प्रभावित कर रहा है। अगला है संस्कृति और परंपराएं, कल्चर एंड ट्रेडिशंस। जिस संस्कृति में बच्चा पला बड़ा है वो भी उसके व्यवहार को प्रभावित करते हैं।
धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यों के बच्चों के सोचने, व्यवहार करने के तरीके पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कई धर्म, जैसे चाहे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख है, ईसाई हैं, अलग-अलग कल्चर का अलग-अलग प्रभाव बच्चों में देखा जाता है। वैसे भी देखते हैं जो हिंदू समाज के जो बच्चे हैं वो पूजा पाठ और ये सब सारी चीज़ें करते हैं, और जो मुस्लिम समाज के नमाज़ अदा करते हैं, कई सारी चीज़ों को वो करते हैं। सिख है, ईसाई हैं, कोई गिरजाघर में जा रहा है, तो और उससे जो चीज़ें सीखने को मिल रही हैं वो चीज़ें कर रहा है। अलग-अलग धर्मों का अलग-अलग मान्यताएँ हैं, अलग-अलग कल्चर्स हैं, अलग-अलग त्योहार हैं, उनसे बच्चे सीखते हैं और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। इन सभी तत्वों का समन्वय बच्चे के समग्र विकास और व्यवहार को गढ़ने में मदद करता है। बाल व्यवहार को समझने के लिए इन कारकों का विश्लेषण महत्वपूर्ण है, ताकि बच्चे को सही दिशा में मार्गदर्शित किया जा सके, उनके भविष्य को उज्जवल बनाया जा सके और बच्चे अपने भविष्य को अच्छे से गढ़ें, ताकि जीवन में सफलताएं उनके कदम को चूमें। Thanks for watching your YouTube channel Learning Lab. Please subscribe and like for upcoming educational videos related to JET and other competitive exams. इस तरह वीडियो में बने रहें, और भी कई तरह वीडियोज़ अभी JET से रिलेटेड और कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के मैं देते रहूँगा। सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको देखें, उससे सीखें और जीवन में सफल हो। धन्यवाद।